तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। आपका जो कुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, पूरा खर्चा हो रहा है, और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। वी हैव स्टडीड दैट प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। हम लोग ये आगे पढ़ चुके हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस और उसका क्वांटिटी डिमांडेड ये इनवर्सली रिलेटेड है। कहने का मतलब जब एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए मिल्क, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घटता है, लेकिन जब इसका प्राइस घटता है तो इसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइंस द चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो इसके साथ क्या होता है कि जब आप प्राइस के चेंज होने से जो आप अपना डिमांड में चेंज लाते हो, जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो ये बताता है कि आपका एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा। वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ केसेस है, आइए इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझे। पहला, व्हेन द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जब ईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगा। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, a fall in price leads to fall in total expenditure and a rise in price leads to rise in the total expenditure on the commodity. Price of the commodity and total commodity move in the same direction. जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी वो 1 से कम हो रहा है तो क्या होगा, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो आपका खर्च भी कम होगा, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। जैसे देखिए, जब 12 रुपया करके था सामान तो आप 10 यूनिट लेते थे, आपका 120 रुपया खर्चा होता था। अब सामान 10 रुपया का हो गया है, आप 11 यूनिट ले रहे हो, आपका 110 रुपया खर्चा हो रहा है। फिर और दाम गिर के 8 रुपया हो गया, आप 12 यूनिट ही ले रहे हो, आपका खर्च 96 रुपया हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पहला एक्सपेंडिचर था 120 वो फिक्स रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, आप क्वांटिटी जो डिमांड है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो, लेकिन ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, ठीक है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि ये फिक्स रहेगा, 120 अगर पहले खर्च किए तो हर केस में 120 खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हो और आपका खर्च भी कम होता जाएगा। तो ये कौन सा केस है, अ फॉल इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए, जैसे 8 से 10 हुआ, 8 रुपया जब था तो आप 96 रुपया खर्चा करते थे, 12 यूनिट खरीदते थे। 10 हो गया अगर तो 11 ही खरीद रहे हैं, 110, ठीक है। तो इस तरह से है। अब आगे देखिए, व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिट ईडी इज ग्रेटर देन 1, जब आपका इलास्टिसिटी जो है वो 1 से अधिक है। When the demand of a commodity is more than the unit elastic, a fall in price leads to rise in the total expenditure and a rise in price leads to fall in the total expenditure on the commodity. जब आपका डिमांड जो कमोडिटी का है वो 1 यूनिट से ज़्यादा है, 1 इलास्टिक यूनिट से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम होता है तो आपका खर्च बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो आपका खर्च कम होगा। यहां पे देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे देखिए, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट, टोटल एक्सपेंडिचर। 12 रुपया जब प्राइस था, आप 10 पीस लेते थे, 120 रुपया खर्च करते थे। ये कैसे आ रहा है, 12 into 10। जब दाम गिर के 10 हो गया, आपका जो डिमांड है वो 4 यूनिट और बढ़ गया, 10 into 14। अब आप देखो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। ये फिर और कम होके 8 हो गया, आपका डिमांड और बढ़ गया, 20 हो गया, 8 into 20 160। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एक्सपेंडिचर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्राइस कम होता जा रहा है, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा सिचुएशन है, जब आपका इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा
When the demand of the commodity is unit elastic, total expenditure incurred on the commodity does not change with the change in its price. आप खर्च उतना ही करोगे, 120 सब जगह फिक्स है आपका, ये आप कभी चेंज नहीं कर रहे हो, चाहे प्राइस चेंज हो चाहे नहीं हो। 120 में आपको जितना मिलना है आप उतना ले लोगे। 12 रुपया में आपको 10 पीस मिल रहा है, 10 रुपया में 12 पीस, 8 रुपया में 15 पीस। तो जब ईडी इक्वल टू 1 होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपका खर्च उतना ही होगा। ठीक है, तो आइए ऑल दीज 3 केसेस डिस्कस अबव आर शोन डायग्रामेटिकली। ये देखिए एक डायग्राम है टोटल एक्सपेंडिचर का, प्राइस का। ये प्राइस है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब अगर आप आगे से वीडियो देखते आ रहे हैं तो थोड़ा आसान होने वाला है ये आपके लिए। देखिए मान लीजिए प्राइस जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक्सपेंडिचर मान लीजिए रुपीज़ में है और ये आपका यूनिट्स में है। ठीक है, तो क्या हो रहा है जब ईडी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ईडी आपका ग्रेटर देन 1 है, प्राइस कम हो रहा है तो आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है। आप यहां पे यही चीज पढ़े हो, ध्यान से देखो, प्राइस कम होता जा रहा है, क्वांटिटी आप बढ़ाते जा रहे हो। देखो जब 5 था, अगर मैं इसको मिलाऊं, ठीक है, इस पॉइंट पे इसको मैं मिलाऊं इस पॉइंट पे, तो देखो जब 5 रुपया था तो आप मान लो यहां तक खरीदते थे, अब 4 रुपया हो गया तो आप डिमांड ज्यादा कर दिए। ठीक है, ये और आगे बढ़ेगा। ईडी इज इक्वल टू 1, प्राइस कोई भी हो, यहां पे आप देखो प्राइस कोई भी हो, आप एक ही क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो जब ईडी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब ईडी लेस देन 1, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड उस हिसाब से बढ़ रहा है। देखो आपका प्राइस कम हो रहा है, ईडी लेस देन 1, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैं एक्सपेंडिचर को देख रहा हूं, इसलिए आप देखो प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। कब? जब ईडी लेस देन 1 है। प्राइस कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर आपका सेम हो रहा है, आप उतना ही खर्च करोगे। ठीक है, प्राइस जितना कम होता जा रहा है, ठीक है, आपका जो एक्सपेंडिचर है उस हिसाब से शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये हुआ आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब चलिए आइए हम लोग कुछ सम्स करते हैं। इसके सम्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए ये सब सम्स आते हैं। देखिए इलास्ट्रेशन 1, ड्यू टू 2% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एक्स राइजेस बाय 3%। ए 10% rise in price of good Y leads to 20% rise in total expenditure of good Y. Using total expenditure method, compare price elasticity of demand of X and Y. अब देखिए पहला केस क्या बोल रहा है कि जो प्राइस ऑफ गुड्स X है, प्राइस 2% से नेगेटिव हो रहा है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर जो है वो 3% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सिचुएशन हुआ? ये हो गया यूनिट इलास्टिक। देखिए प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखिए डिमांड फॉर गुड एक्स इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, ईडी इज ग्रेटर देन 1 because price of the commodity and total expenditure on the commodity move in opposite direction. यहां देखिए ED greater than 1, price of the commodity and total expenditure moves in opposite direction. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स Y, ये तो X का था, अब Y लेता हूं। प्राइस 10% राइज इन द प्राइस, प्राइस 10% से बढ़ गया। उसके बाद बोल रहा है कि
10% rise in the price of goods y leads to 20% rise in expenditure. एक्सपेंडिचर जो है वो भी 20% से बढ़ गया. ये देखिए, प्राइस भी बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों प्लस है. हो गया ईडी लेस देन 1 यूनिट, ईडी लेस देन 1. देखिए प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. ध्यान से देखिए, 12 से 10 हुआ, 120 से 110 हुआ, 10 से 12 हुआ, 110 से 120, सेम डायरेक्शन में जा रहा है. इसलिए यहां पे बोल रहा है डिमांड फॉर गुड वाई इज लेस देन यूनिट, ईडी लेस देन 1, बिकॉज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, कमोडिटी का प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन होगा, लेस देन 1. जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट होगा तो होगा ग्रेटर देन 1. और जब प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो रहा है तब होगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. अब चलिए सम्स नंबर 2 देखिए. When the price of a good changes to rupees 11 per unit, the consumer demands falls from 11 to 7 units, and the price elasticity of demand is -1. What are the price before change? Use expenditure approach of price elasticity of demand to answer this question. बोल रहा है प्राइस पर यूनिट, बोल रहा है when a price of good changes to 11, तो चेंज ये है, नीचे वाला 11 रुपया बदल रहा है, ये हमको निकालना है. कंज्यूमर का जो डिमांड है 11 से 7 हो जा रहा है, मतलब अब 7 हो जा रहा है तो पहले 11 था. साथ ही साथ बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब ये यूनिट इलास्टिक है. ठीक है, तो सो टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन अनचेंज्ड एट ₹77. देयरफॉर प्राइस बिफोर चेंज, अब देखो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये क्या है, 77 है, 11 इंटू 7, यहाँ पे भी 77 ही हो जाएगा, 11 इंटू 7. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर अप्रोच के हिसाब से देखो 77 डिवाइड बाई 11, यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा. सिंपल है. फिर से समझो, 11 बोल रहा है कि प्राइस चेंज होके 11 हुआ है, मतलब कुछ पहले था जो निकालना है, ये 11 हो गया. पहले 11 था अब 7 हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए ये निकल गया. साथ ही साथ बोल रहा है कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो -1 है. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ एक्सपेंडिचर में, ये 77 रुपया ही हुआ. तो 77 रुपया 11 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट का दाम 7 रुपया. आइए नेक्स्ट सम्स देखिए. व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 9 पर यूनिट, its demand rises from 9 per unit to 10 per unit. Compare expenditure on goods to find out price elasticity. ये देखिए आपका सॉल्यूशन है. प्राइस 9 था अब 10 हो गया, क्वांटिटी पहले 9 मांगते थे अब 10 हो गया. अंडर बोथ द सर्कमस्टांसेस आपका जो खर्चा है वो 90 रुपए ही रहा. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये यूनिट इलास्टिसिटी है, यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 1. ये देखिए ईडी इज इक्वल टू 1, चाहे कुछ भी हो जाए आपका एक्सपेंडिचर कभी चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, द डिमांड फॉर द गुड इज यूनिट इलास्टिक एज द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड एट 90 व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स. अब इस तरह से आपको एग्जाम में ये सब सम सॉल्व करना है. बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कर सकोगे.